ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री भगवान का हंसा अवतार के बारे में हम लोग विशद चर्चा किया है। अब इसका शेष अंश आज चर्चा होगी कि हंस का क्या तात्पर्य है। पक्षियों के भीतर हंस ऐसी एक पक्षी है जिसको विवेक संपन्न कहा जाता है। निरक्षीर विवेकवान कहा जाता है कि एक दूध और पानी के मिश्रण हंस के सामने रख दिया जाए तो उसके जीवा में ऐसे एक रस रहता है जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता है। तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो ये हमारे एक जीवन में अत्याश्चर्य सीख है, ग्रेट लेसन इन अवर लाइफ। क्योंकि सृष्टि है सत्य नृत्य मिथुनीकृतम, सत्य एवं अनृत जो असत्य इसका मिश्रण ही इस सृष्टि है। ऐसी कोई सृष्टि नहीं होगा जो सिर्फ सत्य से भरपूर होगा। सफ़ेद काला दो चीज़ ही रहेगा। हमें एक शैली सीखना पड़ेगा जिससे हम जो सत्य है वो हम ग्रहण कर सके और जो असत्य है वो हम वर्जन कर सके। ये सीख हमें हमसे से मिलता है। अगर हम जो असत्य है उसके लिए हम बेचैन हो जाते हैं तो उससे हमारे जीवन का शांति विघ्नित होगा। हमें ये शैली सीखना पड़ेगा ताकि हम जो सार है वो ग्रहण कर सके, जो असार है वो छोड़ सके। ये सीख हमें हमसे से मिलता है, कोई विरोध नहीं है। तो विवेक का प्रतीक है, इसीलिए हंस को एक विशेष पक्षी रूप से माना गया है। और हमारे शास्त्र में भी हंस का एक विशेष मर्यादा दिया गया है। जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं वो जो निश्वास के साथ हम आश्वास के साथ सह होता है। हर वक़्त सह और हम ये ध्वनि हमारे श्वास से मिलता है। ये हमारे एक बड़ा जो आध्यात्मिक विचार में ये परंपरा आता है। जो वेदांत का परिभाषा है वो है सोहम, अर्थात अहम और भगवान में परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। स अहम, तो स अहम से अगर हम ये जो श्वास प्रश्वास होता है स अहम सम हम, ये हंस का प्रतीक है। हर बकवाद हर पल में जो श्वास प्रश्वास होता है वो हमारा शरीर स अहम करते हम सा हो जाता है। तो हमारे जो परमात्मा का जो प्रतीक है उसमें मंत्र भी है ओम हंस हंसाय विद्महे परम हंसाय। जो परमहंस है
हंस हंसाय वित्परमा हंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। वही परम हंस है जो ग्रेट गॉड है, भगवान का जो परम रूप है, वो हमें ज्ञान प्रदान करे, यही विचार है। इसलिए जो देवी सरस्वती के साथ हंस का युक्त माना जाता है। देवी सरस्वती का जो द्वादश नाम है, उसमें जो एक है हंस वाहिनी। प्रथमा भारती चैव, द्वितीया च सरस्वती, तृतीया शारदा च चतुर्थी हंस वाहिनी। जो देवी सरस्वती जो ज्ञान का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है, उनका प्रथम नाम है भारती, द्वितीय है सरस्वती, तृतीय है शारदा एवं चतुर्थ हंस वाहिनी। तो सरस्वती के वाहन हिसाबे हंस को हम मानते हैं। सरस्वती के वाहन मान के हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हर हंस के ऊपर आरूढ़ होकर सवारी होकर सरस्वती आवागमन करते हैं। ये एक प्रतीक है। हंस सरस्वती का एक प्रतीक है। हंस जैसे विवेकवान पक्षी है, वही है विवेक का जो अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, वही हमसे से जुड़े हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। और हंस को इसी सोचा जाता है कि मानस सरोवर में क्या स्थिति होता है। ये तो कोई झील में काकी और समुद्र तट में रहते हैं। तो हंस एक विशेष पक्षी है, उनके रंग भी सफ़ेद है, जो पवित्रता एवं शांति का प्रतीक है। हंस अवतार में जो हंस का क्यों हंस का वो अंश रूप लिया, कि हंस एक अति विशिष्ट पक्षी है जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो हंस का जो प्रतीक है वो हमें मानना चाहिए कि हंस ही हमारे जीवन में विवेक और ज्ञान का द्योतना है। तो हमें वही एक विवेक अर्जन करना चाहिए ताकि इस दुनिया में हम जो असार चीज़ है उसका वर्जन कर सके एवं सार चीज़ ग्रहण कर सके। स्वामी विवेकानंद भी जो अपने जो रामकृष्ण मिशन का जो मोनोग्राम रचना किया था लोगों, उसमें उसका केंद्र में वो हंस का प्रतीक लिया है। जो रामकृष्ण मिशन का जो योग समन्वय लोगों में, एक तो जो सर्प है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, और जो समुद्र का तरंग वो है कर्म का प्रतीक, और एक कमल है सामने वो भक्ति का प्रतीक, एवं चारों ओर बेष्टनी करके जो सर्प है वो योग का प्रतीक, और पीछे जो सूर्य है वो ज्ञान का प्रतीक। अर्थात ज्ञान भक्ति योग और कर्म का समन्वित करने से हमारा जीवन सफल होता है। यही वो हमारे जो मिशन का जो मनोग्राम है, सील है, उसमें स्वामी विवेकानंद ने अंकित किया है, स्वयं उनका रचना है। तो वो कहते हैं हमारे जीवन में ये 4 फैकल्टीज़ है। हम मस्तिष्क से विचार करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और हाथों से कर्म करते हैं, एवं मन से हम एकाग्रता मन को समापन करते हैं, योग प्राप्त करते हैं, एवं हृदय से हम भगवान को प्यार करते हैं। तो हमारे जीवन का जो सार्थकता, ये सब हमारे जो शक्तियाँ हैं को समन्वित करने से होगा। हार्मोनी ऑफ ऑल द फैकल्टीज़, हमारा बुद्धि, विचार, भक्ति, कर्मशैली एवं योग शक्ति, ये चारों शक्ति को समन्वय होना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे
ये चारों शक्ति का समन्वित होने से ही हम श्री राम कृष्ण के जीवन समझ पाएंगे। उनके जीवन एक चतुर्योग का समष्टि समन्वय। अगर किसी को ये जीवन में योग समन्वित नहीं हुआ तो ठीक ठीक श्री राम कृष्ण के अनुगामी नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद की भाषा है, द पर्सन हैज़ नॉट बीन एबल टू मोल्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द जो मॉडल द मोल्ड ऑफ श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण चारों योग का समन्वय का एक प्रतीक है। और जब चारों ओर का जो समन्वित होगा तब उसको प्रतिरूप क्या होगा, वो हंस का जैसा बताया। सामने हंस का लगाया, हंस का उसके नीचे लिखा हुआ है तन्नो हंस प्रचोदयात्, उक्ति लिखा है। अर्थात वही जो परमहंस है वो हमें ज्ञान का आलोक प्रदान करे। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाते हैं उनको हंस कहलाता है, और जब वो जो समाधिस्थ हो जाते हैं तब उसको परमहंस कहा जाता है। तो परमहंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका तब ज्ञान पक्का हो जाता है। जब तक परमहंस का मतलब जो समाधिस्थ मतलब वो भगवान का प्रत्यक्ष कर लेते हैं। जब ईश्वर को परमात्मा को हम प्रत्यक्ष करते हैं तब हमारे जीवन में और अज्ञान का लेश नहीं रहेगा। जब तक ईश्वर का प्राप्ति नहीं होगा तब तक अज्ञान का अंडर में चपेट में हम लोग रह सकता है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है कि जो ज्ञान का जो आवेश होगा, जब ज्ञान प्राप्ति होगा तो भगवान का दर्शन करने का बाद ही परिपूर्ण ज्ञान होगा, जब तक नहीं होगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब परमात्मा का दर्शन होगा तभी उसका ज्ञान परिपक्व होगा, तत्काल के पहले नहीं। वो परम हंस जो परम दर्शन जब होगा उसी को कहलाता है परमहंस। ईश्वर प्राप्ति वही हंस का अवस्था होता है। और वो परमेश्वर परमात्मा हमें हमारा जो ज्ञान को पूर्ण विकास करे, हमको वो ज्ञान प्रदान करे जो हम कहते हैं सो हम, वो तो हमारा एक मंत्र है, लेकिन मंत्र जीवन में रूपांतरित हो। वही हंस का जो हमारा परिभाषा है, हमारा संकेत है, वो हम हंस का अवलंबन करते हुए वो परमहंस को प्राप्त करने चाहते। इसीलिए देवी का कृपा हमें प्राप्त होना ज़रूरी है। तो बाग देवी का कृपा से ही हम जब हंस का याद रखते हैं तब वो विवेक का प्रतीक है, उससे हम देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पावन हंस का प्रसंग हुआ, ये हमें याद रखना चाहिए कि हंस एक ज्ञान का प्रतीक है और माँ सरस्वती भी ज्ञान का प्रतीक है। तो ये याद रखते हुए हम हंस का जो अवतार है वो प्रसंग समापन करते हैं। इसके आगे परवर्ती अवतार है बलराम, उसका चर्चा होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पावन गणतंत्र दिवस है। आज सारे देश में जो भारतीय गणतंत्र दिवस का जो वर्षगांठ पालित हो रहा है, एक विशेष दिन है क्योंकि आज ही पहली बार एवं शेष बार 26 जनवरी पालित हो रहा है। तो आज पावन दिन में आप सबको बधाई। आप लोग अच्छा रहिए, तो स्वस्थ रहिए एवं आनंद में रहिए। नमस्कार।